हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम साइकोमेट्री के ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, तो साइकोमेट्री पे हम अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्या है? इफ द वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर विद 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, इज आइसोथर्मली रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, देन फाइंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और उसके बाद ऑप्शंस भी गिवन है। तो क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि सपोज करो आपके पास एक वॉल्यूम है, आपके पास टोटल वॉल्यूम है, सपोज करो ये V1 है, और इसको, ये सिचुएशन नंबर 1 है, और सिचुएशन नंबर 2 क्या है? इसको हाफ कर दिया है। तो हाफ हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि सपोज करो इसको हाफ कर दिया है और ये कर दिया है V2, और ये कैसे किया है? आइसोथर्मली। क्वेश्चन में गिवन है आइसोथर्मली, और V2 की वैल्यू कितनी है? V1/2 है। V2 की वैल्यू क्या है? V1/2 है। आइसोथर्मली रिड्यूस कर दिया है इसका वॉल्यूम। अब यहां पर ये सिचुएशन 1 है और ये सिचुएशन 2 है, और आपको φ1 की वैल्यू गिवन है। φ1 की वैल्यू कितनी है? 40%। और φ2 पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि φ2 क्या होगा? क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर जिसकी 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, यानी कि ये है वन सिचुएशन जिसकी 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, इसको आइसोथर्मली हाफ कर दिया है, इसके वॉल्यूम को हाफ कर दिया है। तो उसके बाद कह रहा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी सेकंड कंडीशन में। ये हुआ क्वेश्चन। तो पहले फाई का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी डिवाइड बाय पीवीएस। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी डिवाइड बाय पीवीएस। तो पीवी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चेक करेंगे पहले। पीवी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चेक करेंगे पहले। सपोज करो यहां पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है वो है PV1, और यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है वो है PV2। अब इसको कैसे करेंगे कि भैया ये PV1 में और PV2 में क्या चेंज है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन, और आपको पता है कि वेपर्स के लिए भी आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड है। तो वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी? PV वेपर के लिए VV इज इक्वल टू MV RV TV। दिस इज फॉर वेपर। वेपर के लिए हमने लगा दी आइडियल गैस इक्वेशन। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है, ये वॉल्यूम ऑफ वेपर, ये मास ऑफ वेपर, ये स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट ऑफ वेपर, दिस इज टेम्परेचर ऑफ वेपर। अब इस इक्वेशन में मास ऑफ वेपर, इसने ये तो नहीं कहा है कि मास ऑफ वेपर आपने हटा दिया है, इसमें मास ऑफ वेपर ऐड किया है या निकाला है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। उसने क्या किया? सिंपली कंप्रेस किया है। तो जितना मास ऑफ वेपर यहां था उतना ही मास ऑफ वेपर यहां भी रहेगा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। और आर ऑफ वेपर सिर्फ वेपर के लिए ही देख रहे हो, और वेपर का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट सेम रहेगा किसी भी कंडीशन में हो चाहे। दिस इज आल्सो कांस्टेंट। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे जा रहे हैं? आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब ये वाली वैल्यू PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। या आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, PV एट 1 कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ वेपर एट 1 कंडीशन इज इक्वल टू PV एट 2 कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ वेपर एट 2 कंडीशन। अब हमें यह पता है, क्या पता है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ वेपर जो है वो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब आप कहोगे जी ये तो वेपर का नहीं है, टोटल वॉल्यूम है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो लेक्चर्स फिर से जाके देखो। पहले बताया था कि जो ये रूम है, सपोज करो जितना टोटल वॉल्यूम होगा उस टोटल वॉल्यूम में ही तो वेपर होंगे, तो वेपर हर जगह होंगे। तो इसलिए यहां पर वॉल्यूम V1 वेपर का ही है, और यहां पर V2 जो वॉल्यूम है वो भी वेपर ही है। वही वॉल्यूम वेपर का होता है और वही वॉल्यूम एयर का होता है। तो इसीलिए इस V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, PV1, इस वेपर को ना लिख के डायरेक्टली V1 लिख लेंगे। डायरेक्टली V1 टोटल वॉल्यूम के इक्वल इज इक्वल टू PV2, और ये डायरेक्टली वॉल्यूम
V2 के इक्वल, ये डायरेक्टली वॉल्यूम V2 के इक्वल, और V2 क्या है V1/2, यहां से ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो PV1 V1 इज इक्वल टू PV2 इंटू V2/2। तो यहां सॉरी V2 को क्या लिखेंगे V1/2, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा और यहां से इसको 2 को इधर ले आएंगे, 2 ऑफ PV1 इज इक्वल टू PV2। ये हमारे पास आई ये वैल्यू, ये हमारे पास आई ये वैल्यू। अब यहां पर जो दो फाई की वैल्यू, दो आपको एक निकालनी हो रही गिवन है, तो फाई 1 क्या है PV1/PVS एट 1 कंडीशन, PVS 1 कंडीशन इज इक्वल टू 40% आपको गिवन है। और फाई 2 की वैल्यू क्या है PV2 डिवाइड बाय PVS2। अब हमारे पास ये वैल्यू, इसका और इसका तो पता चल गया कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। क्या PVS चेंज होगा, क्या PVS चेंज होगा वॉल्यूम चेंज करने से, क्या PVS चेंज होगा, वो भी चेक कर लेते हैं। वो कहां पे चेक करेंगे TS डायग्राम पे, TS डायग्राम पे देखते हैं। देखो अब ये सपोज करो पॉइंट था आपका 1, ये क्या था आपका 1 सिचुएशन वाला पॉइंट था ये वाला, और इस टाइम पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है ये वाला सपोज करो दिस इज PV1 इक्वल टू कांस्टेंट। अब टेम्परेचर TS डायग्राम आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो TS डायग्राम। अब TS डायग्राम पे इसने कहा क्या आया PV2 जो है वो चेंज हो गया है, और कैसे चेंज हुआ है आइसोथर्मली। तो कांस्टेंट टेम्परेचर तो यही है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन यही है, और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन पे अगर ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो मतलब दूसरी वाली प्रेशर लाइन पे, तो यहां पर ये सपोज करो ये है PV2 इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइन। तो दोनों के दोनों ये और ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये आ गया आपके पास, सेकंड पॉइंट ये प्रोसेस हुई आपकी ऐसे 1 2 2 PV पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर चेंज हो गया है, बट क्या दोनों का टेम्परेचर सेम है, और दोनों का अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर है तो दोनों के लिए ये बताया था मैंने आपको, यहां से इस पॉइंट पे जहां पे डायरेक्ट सिंपली आप इसको लेके जाओगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और जिस सैचुरेशन टेम्परेचर पे ये मिलेगा और वो वहां पर जो प्रेशर होगा, ये जो प्रेशर है ये क्या है PVS, और PVS दोनों के लिए इस 1 पॉइंट के लिए भी यही PVS होगा और 2 पॉइंट के लिए भी यही PVS होगा। तो यानी कि PVS1 इक्वल टू PVS2, PVS1 इक्वल टू PVS2 यही है। तो यहां पर PV2 देखो फाई 2 कैसे निकालेंगे, PV2 की जगह क्या लिख लेंगे 2PV1 डिवाइड बाय PVS2, और PVS2 किसके इक्वल है PVS1 के इक्वल, और ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है फाई 1, क्योंकि PV1 बाय PVS1 ये क्या है फाई 1। तो यानी कि फाई 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फाई 1, और फाई 1 की वैल्यू 40% है, इसका मतलब फाई 2 कितना हो जाएगा 80%। फाई 2 कितना हो जाएगा 80%, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। फिर से अगर आपको PVS में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मैं फिर से बता देता हूं कि आपने आइसोथर्मली टेम्परेचर को सेम रखा और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ही आएगी, और प्रेशर बढ़ रहा है तो मतलब ये इस तरफ आ रहा है। प्रेशर इंक्रीज कहां होगा जब ये इस तरफ आएगा सुपर हीटेड रीजन में, तो इस तरफ आ गया। सपोज करो ये 2 पॉइंट आ गया, और 2 पॉइंट पे जो प्रेशर है वो PV2 है और 1 पॉइंट पे PV1 था। तो इस 1 पॉइंट के लिए भी PVS की वैल्यू वही होगी और 2 पॉइंट के लिए भी PVS की वैल्यू वही होगी, क्योंकि इन दोनों के लिए क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर सेम है, और सेम अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर है तो उस DBT के कोरस्पॉन्डिंग जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर होगा PVS वो सेम होगा, क्योंकि एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर के लिए एक पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर होता है सैचुरेटेड स्टीम के लिए। यानी आया समझ में? तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर हम क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक टॉपिक और पढ़ेंगे, एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे।
तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।